लड़े वो वीर जवानों की तरह, ठंडा खून फौलाद हुआ, मरते मरते भी मार गए, तभी तो भारत देश आजाद हुआ। लहू बहा किसी का, किसी ने सूली पे सांस चढ़ाई थी, हंसकर जान दी थी भारत के युवा वीरों ने, जनाब यूं ही नहीं आजादी पाई थी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नीर शीर निर्णायक मंडल, उपस्थित सभी श्रोता साथियों, मैं H2 सदन में रखे गए विषय के विपक्ष में अपने विचार व्यक्त करूंगा। मान्यवर युवा, युवा किसी भी देश और समाज में बदलाव लाने के मुख्य वाहक होते हैं। इतिहास गवाह है कि आज तक दुनिया में जितने भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, चाहे वे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, भूगोलिक हो, सांस्कृतिक हो या फिर वैज्ञानिक रहे हो, उन सभी में मुख्य आधार युवा रहे हैं। भारत में भी युवाओं ने एक समृद्धशाली इतिहास बनाया है। चाहे फिर वो प्राचीन काल में आदिगुरु शंकराचार्य से लेकर गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी रहे हों, जिन्होंने अपनी युवा अवस्था में ही धर्म और समाज को सुधारने का बेड़ा उठाया था। आचार्य कौटिल्य ने मगध की जनता को नंद वंश के शासन से मुक्ति दिलाने के लिए एक युवा चंद्रगुप्त मौर्य को चुना था। 1857 की क्रांति में पहली गोली खाने वाले मंगल पांडे एक युवा थे। आधुनिक काल में टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब भारत देश की आजादी की कल्पना कर रहे थे और भारत देश के नव निर्माण की मांग कर रहे थे, तो उन्होंने जब अंग्रेजों की कमर कस दी थी, तो वे सभी एक युवा थे महोदय। लेकिन आज, अब अगर हम आज के भारत की बात करें, तो हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, जैसे देशभक्ति गीतों का अर्थ और भाव दोनों भूलकर शताब्दियों की गुलामियों से मुक्त होने के लिए कितनी कुर्बानियां और बलिदान भारत की धरती के वीरों ने दी हैं, इस बात से अनजान होकर स्वतंत्रता संग्राम में अधिकांश क्रांतिकारी युवा 25 से 30 वर्ष के 30 साल की उम्र में ही शहीद हो गए, इस तथ्य को नकार कर आज भारत देश की 70% से भी अधिक युवा संख्या अपनी जवानी की ऊर्जा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहा रही है महोदय। आज वर्तमान भारत में असमंजस और दुख की बात तो यह है कि आज कश्मीरी युवाओं के हाथों में किताबों के बदले पत्थर हैं, तो गुजरात और यूपी के युवाओं के हाथों में लाठी और डंडे। आज जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी का जिम्मा युवाओं ने उठाया है। आज नशे की गिरफ्त में बर्बाद हो रही पीढ़ी युवा है महोदय। हद तो तब पार हो जाती है जब देश के प्रमुख अखबार बताते हैं कि युवाओं की बढ़ती उत्सुकता के कारण देश में बढ़ रहे हैं रेप के मामले महोदय। इन सभी बातों को समझने के बाद अब मेरे विपक्षी साथी विषय की पैरवी कर सदन में यह बात कहते हैं कि स्वतंत्रता के उपरांत देश के युवाओं ने स्वतंत्रता की अक्षुण्णता बनाए रखने हेतु हर संभव प्रयास किए हैं। तो मैं उनसे बस यही कहना चाहूंगा कि उम्र भर गालिब ये भूल करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आप आईना साफ करते रहे महोदय। आज मैं विषय के विपक्ष में खड़ा होता हूं तब जब 21 दिसंबर 2021 को यूपी में हो रही केंद्र सरकार की परीक्षा के दौरान नकल करने के लिए एक युवा छात्र ने ब्लूटूथ सेटअप वाला विग पहना। वहीं 16 सितंबर 2021 को राजस्थान में हो रही सब इंस्पेक्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र युवाओं ने व्हाट्सएप के जरिए लीक करवाया महोदय। मैं विषय के विपक्ष में खड़ा होता हूं तब जब विराट कोहली और MS धोनी, जो एक युवा खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने भारत देश को कई बार गौरवान्वित किया है, आज एक मैच हार जाने के कारण उनकी नन्ही बेटियों को जानलेवा एसिड अटैक और रेप जैसी धमकियां आती हैं। और महोदय, ये धमकियां देने वाले कोई और नहीं बल्कि इस देश के नौजवान और इस देश की भावी युवा पीढ़ी होती है महोदय। मैं विषय के विपक्ष में खड़ा होता हूं तब जब भारत एक 19 वर्षीय लड़के को उसके चलने, बोलने, सोचने के आधार पर मानसिक रूप से इस प्रकार आहत किया जाता है कि वे आत्महत्या जैसा कदम उठा लेता है महोदय। मैं विषय के विपक्ष में खड़ा होता हूं तब जब आज इस देश के युवा इस बात को भूल जाते हैं कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं महोदय। आज देश आपसे ये मांग नहीं करता कि आप तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के सिद्धांत पर चलो। आज देश आपसे बलिदान की मांग नहीं करता। आज 21वीं सदी में तस्वीर अलग है, किरदार अलग है, भारत देश की मांगे अलग हैं। आज भारत देश युवाओं से श्रमदान और कर्मदान की मांग करता है महोदय। आज भारत देश युवाओं से मांग करता है कि वे अपने अपने स्तर पर अपने कार्य को पूरी निष्ठा, लगन और मेहनत के साथ कर इस देश के नवनिर्माण में अपनी भागीदारी दिखाएं। अंततः अपनी वाणी को विराम देते हुए और विपक्षियों को बस यही कहना चाहूंगा कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, मेरे इस देश में फिर से वही सुखद मकरंद हो जाए, मेरे ईश्वर मेरे दाता ये देश मांगता तुझसे, युवा पीढ़ी संभल कर फिर विवेकानंद हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।